दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर का जो इलाज है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी। ये बहुत सारे पेशेंट में फेल की हो जाता है। आज इसको थोड़ा सा हम लोग एक साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स सर्जरी के बारे में। सर्जरी से क्या होता है कि सर्जरी से ट्यूमर तो निकल गया, लेकिन बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, जहाँ पर कैंसर का सेल, कैंसर का ट्यूमर ग्रो हुआ है, वो इन्वायरमेंट वैसा ही है। जिसकी वजह से होता क्या है दोस्तों, जैसे जड़ अपनी जगह मौजूद है तो दोबारा वो पेड़ उगाएगा। ये हो गया एक रीज़न। दूसरी वजह ये है दोस्तों कि कैंसर की सर्जरी होने के बाद जो उसके एजेस होते हैं, वहाँ पर हम लोग कैंसर के सेल्स को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं कि वो कहीं गए नहीं है, बल्कि वहाँ पर मौजूद है। तो वो एक रीज़न है दोबारा जो है वो ट्यूमर वापस आने का। तीसरा रीज़न ये फ्रेंड्स कि सर्जरी से पहले ही कैंसर के बहुत सारे सेल्स बॉडी के दूसरे हिस्सों में जाके पहुंच चुके होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सर्जरी के बाद भी वो सेल्स रिलैप्स का या रिकरेंस का सबब बनते हैं अलग अलग ऑर्गन्स में। तो ये हो गया सर्जरी के बारे में फ्रेंड्स। अब बात करेंगे हम लोग कीमोथेरेपी के बारे में। दोस्तों, कीमोथेरेपी का सबसे बड़ा मसला ये है कि कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है, हर पेशेंट में उसका अलग अलग इफेक्ट आता है, जिसको हम लोग दोस्तों इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसकी 3 कैटेगरी हम लोग कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1, कीमोथेरेपी बहुत सारे पेशेंट में बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, और कीमोथेरेपी की वजह से फ्रेंड्स घाटे कम होना शुरू हो जाती है। ये हो गया एक कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 2 दोस्तों उन पेशेंट्स की है जहाँ पर कीमोथेरेपी ने कोई इफेक्ट नहीं किया, लेकिन वो कैंसर के सेल्स ना तो कम हुए ना बढ़े। ये हो गया दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये फ्रेंड्स कि कीमोथेरेपी ने फ़ायदा करने के बजाय नुकसान कर दिया, यानी कैंसर के सेल जो है वो एग्रेसिवली आगे बढ़ना शुरू हो गया कीमोथेरेपी के बाद। तो बोलने का मकसद ये है फ्रेंड्स कि कीमोथेरेपी हर पेशेंट में अलग अलग उसका इफ़ेक्ट होता है। उसके अलावा फ्रेंड्स कीमोथेरेपी का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कीमोथेरेपी को लंबे अरसे तक नहीं दे सकते। ज़्यादा दिनों तक देने से बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कमज़ोर होती चली जाती है, जो कीमोथेरेपी का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है फ्रेंड्स। उसके अलावा कीमोथेरेपी बार बार देने से जिस तरीके से आप एंटीबायोटिक की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होता है, वैसा कीमोथेरेपी की दवाइयाँ से एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और एक अरसे के बाद कीमो की दवाइयाँ कोई काम नहीं करती है। उसके अलावा कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे पेशेंट एक कीमो या 2 कीमोथेरेपी में या 3 कीमोथेरेपी में इतने वीक हो जाते हैं कि अगला साइकिल लेने की उनकी ताकत नहीं बचती है। तो ये तमाम कीमोथेरेपी के जो है मसले हैं, जिसको ओवरकम करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बात आती है कि इस कंडीशन में हमने क्या करना है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में आप लोगों ने ये करना है कि अपने कन्वेंशनल इलाज के साथ आपने नेचुरल मेडिसिन को एड ऑन करना है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स कि 1000 से ज़्यादा दवाइयाँ ऐसी है हर्बल मेडिसिन में जो एंटी कैंसर एक्टिविटीज़ रखती है। आप गूगल करके उसको चेक कर सकते हैं। उन दवाओं में से कौन सी दवाइयाँ, कौन सा कॉम्बिनेशन आपको फ़ायदा करेगा, उसके लिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दे सकते हैं। ये हो गया हर्ब्स के ताल्लुक से फ्रेंड्स। दूसरा आता है मसला इम्यूनिटी डेवलप करने का। क्या हम नेचुरल वे से इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं क्या? इसका जवाब है हाँ। आप जो है अपने बॉडी को इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं इम्यूनिटी को, ताकि आपको कैंसर से लड़ने में एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। कैसे डेवलप करना है इम्यूनिटी, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेंगे फ्रेंड्स। आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमारे असिस्टेंट आपको कांटेक्ट करेंगे, और वो आपको इंशाल्लाह सही तरीके से गाइड करेंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स, कैंसर के सेल्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे सेल्स बॉडी के अंदर डॉर्मेंट कंडीशन में होते हैं, यानी वो स्लीपिंग मोड में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कीमोथेरेपी की दवाइयाँ उसको काम नहीं करती है या उस पर इफेक्ट नहीं हो पाता है। बाद में वो सेल्स एक्टिव होते हैं और दोबारा कैंसर का सबब बनते हैं। एक और बहुत बड़ा रीज़न ये फ्रेंड्स कि कैंसर के सेल अडाप्ट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, यानी आज उनकी जो कंडीशन है, आज जो म्यूटेशन है, वो म्यूटेशन बाद में कोई और जो है शक्ल में सामने आता है। तो ये तमाम चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपने हर्बल मेडिसिन का सहारा लेना है, और जिसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, आपका ट्रीटमेंट एक बेहतर आउटकम के साथ सामने आ सकता है। तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।